विराट कोहली को सदी के सबसे बड़े प्लेयर्स में से एक माना जाता है। वो अभी तक 26,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन्स और 80 सेंचुरीज ठोक चुके हैं। मगर जितनी अमेजिंग परफॉर्मेंस उनकी टीम इंडिया के लिए रहती है, उसी लेवल की परफॉर्मेंस वो अपनी फ्रेंचाइजी आरसीबी के लिए करते हुए नजर आते हैं। विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल दोनों को डोमिनेट किया हुआ है, इतना कि वो आईपीएल के अभी तक के हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं। मगर इन सब के बावजूद उनकी टीम आरसीबी का उतना ही बुरा हाल है। 3 बार की फाइनलिस्ट और एक बार भी ट्रॉफी ना जीत पाने के पीछे आखिर क्या रीजन है? जिस टीम के पास विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल जैसे शानदार खिलाड़ी रहे हों, वो टीम पिछले 16 सालों में ट्रॉफी छू तक नहीं पाई है। हर साल अपनी बॉलिंग और बैटिंग में चोक करने के लिए ट्रोल होने के बावजूद उनका हाल अब भी वैसा ही क्यों है? क्या इसके पीछे आरसीबी के मैनेजमेंट की गलती है, या फिर ये टीम विराट कोहली पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गई है? भले ही चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस पॉपुलैरिटी में टॉप पर रहे हो, मगर जितना लॉयल फैन बेस आरसीबी का है उतना किसी का नहीं है। पास्ट 15 इयर्स में टीम के साथ चाहे अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो, उनके फैंस उनका हर हाल में साथ देते हुए नजर आते हैं। सेकेंड मोस्ट फॉलोड आईपीएल टीम ऑन इंस्टाग्राम। साथ साथ पास्ट में टीम की हिस्ट्री में कई आइकॉनिक प्लेयर्स रहे हैं, जिसमें एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, केएल राहुल, यूजी चहल, शेन वॉटसन मेनली पॉपुलर है। आरसीबी की बैटिंग तो हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही है कि एक टाइम आरसीबी के फैंस विराट कोहली की बैटिंग से ज्यादा एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल की बैटिंग के दीवाने थे। मेजॉरिटी ऑफ रिकॉर्ड्स जैसे हाईएस्ट टीम टोटल भी उन्हीं के नाम था, जिसे सनराइजर्स ने हाल ही में ब्रेक किया। क्रिस गेल के माइंड ब्लोइंग 175 का इंडिविजुअल स्कोर, मेजॉरिटी ऑफ सिक्सेस का भी रिकॉर्ड यही टीम ओन करती है। आरसीबी की मैक्सिमम पॉपुलैरिटी उनके प्लेयर्स की वजह से हमेशा टॉप पर रही है, मगर जब बात नॉकआउट की आती है तब टीम चोक कर जाती है। और तो और 2016 में आरसीबी की हिस्ट्री में आईपीएल की सबसे बेहतरीन टीम थी, और वहां पे भी फाइनल में सनराइजर्स से टीम हार जाती है, वो भी महज 8 रन से। ये इकलौता एग्जांपल नहीं है जहां पे ऐसा कुछ हुआ हो, जिसकी वजह से एक सवाल अभी भी फैंस के मन में रहता है कि आखिर आरसीबी आईपीएल जीतती क्यों नहीं है। चलो इसी क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर आरसीबी की अनसक्सेसफुल जर्नी की सबसे बड़ी वीकनेस देखी जाए तो वो कहीं ना कहीं आरसीबी की खुद की मैनेजमेंट टीम है। क्या आपने कभी सुना कि आरसीबी की मैनेजमेंट ने एक ऐसे यंगस्टर को खरीदा जो एक मैच विनर साबित हुआ हो? नहीं, बिल्कुल नहीं सुना होगा। जबकि जो बाकी सक्सेसफुल टीम्स रही हैं उनमें बाकायदा स्काउटिंग टीम होती है, जो ग्राउंड लेवल जैसे डोमेस्टिक लेवल्स पे जाके प्लेयर्स को देखते हैं, इवेल्युएट करते हैं, और इन्हीं की वजह से हमें ऐसे ऐसे प्लेयर्स मिल पाए। साल 2008 में विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस और यूनाइटेड स्पिरिट्स ने खरीदा था, जो कि आईपीएल की सेकेंड हाईएस्ट बिड थी। अब तक आरसीबी ने बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे हैं। चलिए नजर डालते हैं आरसीबी के ओवरऑल आईपीएल परफॉर्मेंस पर। 2008 में आईपीएल का इनॉग्रल सीजन हुआ था एंड टीम के कैप्टन थे राहुल द्रविड़, जिन्हें आइकॉन प्लेयर का स्टेटस मिला था। वो वाली आरसीबी की टीम यंगस्टर और एक्सपीरियंस प्लेयर से भरी हुई थी। इसके बावजूद भी वो सीजन टीम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया और उन्होंने 14 में से सिर्फ 4 मैच जीते और पॉइंट्स टेबल पर 7th पोजीशन पर थे। बट अगला ही सीजन उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। 2009 में अपने दूसरे ही सीजन में आरसीबी ने फाइनल्स में जगह बनाई। उस समय कैप्टन थे केविन पीटरसन। उस साल आरसीबी ने 14 में से 8 मैच जीते थे, जिसमें उन्होंने सेमीफाइनल्स में चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 6 रन से डेक्कन चार्जर्स से आरसीबी मैच हार जाती है। फिर 2010 के सीजन में भी टीम सेमीफाइनल्स तक पहुंचती है और उस टीम के कैप्टन थे अनिल कुंबले। अब तक आरसीबी ने 3 साल में 3 अलग अलग कैप्टन्स को चेंज कर दिया था, जो थोड़ा अजीब था। पुरानी हार को बुलाकर ये टीम 2011 में उतरती है। टीम के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया क्रिस गेल। वो आरसीबी के लिए एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गए थे और बाद में टीम ने फाइनल्स में जगह बनाई। और हर बार की तरह आरसीबी का लक उनके साथ नहीं था और अंडर परफॉर्म करने की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें ये मैच हरा देती है। 4 साल में फाइनल के अंदर ये उनकी दूसरी हार थी। फिर 2012 से 2015 तक एवरेज ईयर्स गए, जिसमें वो मैचेस तो जीत रहे थे मगर प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे। बैटिंग चलती थी तो बॉलिंग खराब हो जाती थी, टारगेट छोटा भी होता था तो टीम उसे चेज नहीं कर पाती थी। 2015 का आईपीएल सीजन, जिसमें
एबी डिविलियर्स के 133 हम सभी को याद होंगे। उस टीम में मिचेल स्टार्क भी थे, जो कि थ्रू आउट सीजन बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रहे थे। टीम ने उस साल प्लेऑफ में क्वालिफाई भी किया था। उस साल टीम ने प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के बाद सेकंड एलिमिनेटर में चेन्नई से हारकर वो बाहर हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही शानदार वीडियो होने वाले हैं इसी चैनल पर। उसके बाद आता है 2016 का वो सीजन, जो कि आईपीएल इतिहास में आरसीबी का सबसे बेहतरीन साल था, जहां पर आरसीबी अपने प्राइम फॉर्म में थी। विराट कोहली की 4 सेंचुरीज मिलाकर वो पूरे टूर्नामेंट में 973 रन बना चुके थे। 2016 के इस सीजन में भी आरसीबी की बॉलिंग बहुत वीक थी, लेकिन बैटिंग काफी स्ट्रांग होने की वजह से आरसीबी वो मैचेस जीत पा रही थी। उस साल बॉलिंग में यूजी चहल ने आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा विकेट झटके थे और उन्होंने पर्पल कैप भी अपने नाम करी थी। बट अनफॉर्चुनेटली जिस बैटिंग पर आरसीबी को इतना गर्व था, उसी बैटिंग ने एंड में आके चोक कर दिया और इसके बाद की कहानी तो आरसीबी के लिए पूरी की पूरी बिगड़ गई। 2017, 18, 19 आरसीबी के लिए एक हेल की तरह साबित हुए, जहां पे एक सीजन में आरसीबी को लगातार 6 मैचेस में हार तक मिली थी। आरसीबी ने इस पीरियड के दौरान काफी ब्लंडर्स भी करे और इनफैक्ट अभी भी करते हुए आ रहे हैं, जिनका नतीजा तो हमें हर सीजन में देखने को मिलता ही है। जैसे अभी 2024 में कैमरन ग्रीन को इतने महंगे प्राइस में उन्होंने खरीदा, जिससे उनकी बैटिंग में डेप्थ बढ़ जाए, फिर भी उन्होंने बॉलर्स पर पैसा बिल्कुल खर्च नहीं किया। और आप आरसीबी की बॉलिंग तो अब देख ही सकते हो। कैमरन ग्रीन इस सीजन में अभी तक पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं। आरसीबी उनका सही तरीके से यूज नहीं कर पा रही है। आरसीबी जितना ज्यादा अपने स्क्वाड को ऑक्शन के दौरान बिगाड़ देती है, उतना ही वो अपने प्लेयर को रिलीज एंड रिटेन करते वक्त भी बिगाड़ती ही है। आरसीबी ने सिराज एंड चहल के बीच में सिराज को रिटेन किया था, एंड जब चहल ने आरसीबी के लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूट किया हो, साथ में आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट भी लिए हो, तब आपने अपने गेम चेंजर प्लेयर को ऐसे ही जाने दिया। चलो ये तो बात यूजी चहल की थी, मगर क्रिस गेल का क्या? आरसीबी ने क्रिस गेल को 2018 में रिलीज कर दिया था, वो भी कुछ सीजन की परफॉर्मेंस को लेकर। जो प्लेयर एक टाइम पर आरसीबी की बैटिंग की जान रहा हो, उसे मैनेजमेंट ने ऐसे ही जाने दिया। रिजल्ट क्या हुआ? 2018 में क्रिस गेल को खरीदा किंग्स 11 पंजाब ने, और उस साल गेल ने काफी ताबड़तोड़ बैटिंग करी। 2016 के आईपीएल के सीजन में सरफराज खान ने आरसीबी के लिए काफी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली थी, लेकिन अगले ही सीजन 2017 में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। यानी आरसीबी ने ग्रेट प्लेयर्स के साथ साथ यंग प्लेयर्स को भी रिटेन नहीं किया था। अगर आईपीएल की सबसे अनलकीस्ट टीम की बात की जाए, मेजॉरिटी ऑफ फैंस के दिमाग में एक ही नाम आता है, वो है आरसीबी। जबकि 2008 से अभी तक के हर सीजन में आरसीबी ने पार्टिसिपेट किया है, मगर उनकी किस्मत ने उनका साथ कभी नहीं दिया। मोस्ट ऑफ द सीजन्स में आरसीबी केवल रन रेट की वजह से पीछे रह जाती है। आरसीबी का हार्डली कोई एक आधा पुराना मैच ही होगा जिसमें पूरी टीम ने कंट्रीब्यूट किया हो, वरना थ्रू आउट सीजन आरसीबी की टीम 2 या फिर मैक्सिमम 3 प्लेयर्स पर ही डिपेंड करती है। भले ही वो 2010 में अनिल कुंबले हो, साल 2011 में क्रिस गेल, या 2016 में विराट कोहली और एबी डिविलियर्स हो, तब से ही टीम इन प्लेयर्स पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट रही है। और अब इस साल की बात की जाए, 2024 के आईपीएल में भी टीम पूरी तरीके से विराट कोहली पर निर्भर है। दूसरी तरफ आरसीबी की जितनी स्ट्रांग बैटिंग रही है, उतनी ही वीक बॉलिंग रही है। इवन नौबत यहां तक आ गई है कि उनसे 197 का ग्रैंड टोटल भी डिफेंड नहीं हो रहा है। वीक बॉलिंग होने की वजह से टीम का पूरा कॉम्पोजिशन बिगड़ जाता है, और बैलेंस न होने की वजह से वो टीम आगे के मैचेस पे नहीं जीत पाती। आरसीबी अब तक ओवरसीज प्लेयर्स पर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट नजर आती है। मगर आपने नोटिस किया होगा, जो टीम आईपीएल ट्रॉफीज जीतती है, उसके मेजॉरिटी मैच विनर्स इंडियन ही होते हैं, भले ही वो नेशनल टीम के लिए खेले हों या फिर डोमेस्टिक। फॉर एग्जांपल, मुंबई इंडियन ने 5 बार आईपीएल ट्रॉफीज जीती है, लेकिन उनके ज्यादातर मैच विनर इंडियंस ही रहे हैं, जैसे रोहित शर्मा, ईशान किशन, जसप्रीत बुमराह, पांड्या और भी कई इंडियन प्लेयर्स। मुंबई पे भी काफी अच्छे ओवरसीज प्लेयर रहे हैं, जिन्होंने टीम को कई ऐसे बड़े मैचेस जितवा के दिए हैं, जैसे लसित मलिंगा एंड कैरन पोलार्ड। बट आरसीबी के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडियन प्लेयर तो मानो ना के बराबर ही कंट्रीब्यूट करते हैं। आप इस बात का अंदाजा इस फैक्ट से लगा सकते हो, सबसे ज्यादा रन्स विराट कोहली के बाद किसी ने बनाए हैं तो वो 12 साल पहले इस टीम को छोड़ चुके इंडियन लीजेंड राहुल द्रविड़ हैं, जिनके 1000 रन है। यानी 2010 के बाद ऐसा कोई इंडियन प्लेयर आया ही नहीं जिसने राहुल द्रविड़ से ज्यादा रन बनाए हो। सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि आईपीएल में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप मैक्सिमम 4 ओवरसीज प्लेयर्स को ही खिला सकते हो, तो इंडियन प्लेयर्स का रोल इसमें काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट स्टिल हमें इंडियन बैट्समैन आरसीबी को कंट्रीब्यूट करते हुए नजर ही नहीं आते, जो कि साफ साफ बताता है कि आरसीबी इंडियन टैलेंट में इन्वेस्ट करने का ट्राई ही नहीं करता।
खासकर बैटिंग में। एक बात तो हम सभी को माननी पड़ेगी कि हर साल आईपीएल के स्टार्टिंग में आरसीबी सबसे स्ट्रॉन्ग टीम होती है, लेकिन आईपीएल के लैटर पार्ट में उन्हें कई रीजन से हार और काफी हेट भी फेस करनी पड़ती है और 2024 में वो टेबल के बॉटम पर है। सब लोग उनकी बॉलिंग को हैवीली क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ऑनेस्टली ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। हर साल उनकी बॉलिंग को क्रिटिसाइज किया ही जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई बड़ा चेंजेस उनकी बॉलिंग यूनिट पे दिखता तो नजर नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है कि आरसीबी को और किन ब्लंडर्स पर ध्यान देके उन्हें चेंज करना चाहिए? और अगर आरसीबी उन ब्लंडर्स पर काम करती है तो क्या अगले आईपीएल के सीजन में वो ट्रॉफी उठा पाएगी? क्या विराट कोहली बेस्ट टीम डिजर्व करते हैं? कि इंटरनेशनल में तो वो किंग कोहली है, लेकिन आईपीएल में अभी तक उनको ट्रॉफी नसीब नहीं हुई है। वेल, आपके इस पे क्या ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।